कई आत्माएं कहती हैं कि हम जब अकेले होते हैं ना, अकेले कर्म कर रहे होते हैं, तब तो बड़े शांत होते हैं, बड़े खुश होते हैं। कोई थोड़ी सी आवाज लगा देता है, कोई कुछ करने को कह देता है या कोई आ जाता है तो गुस्सा आता है, फिर इरिटेशन होती है। या अपने जो क्लोज वन है, चाहे वो पति कहता है पत्नी के लिए, पत्नी कहती है पति के लिए, भाई बहन के, कोई भी आपस में, कि जब इन बाकी तो सब सही रहता है, जब इनका चेहरा देख लेती हूँ ना तो बस खुशी गायब हो जाती है। ध्यान से समझें, अभी भी हम अपनी स्थिति में स्थित होकर उनको नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, उलझ जाते हैं चीजों में। हमें अपने स्वरूप में टिककर उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करनी है। पर होता क्या है कि जब उनके संस्कार वो गुस्से वाले दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं ना, वो तो हर रोज दिख रहे हैं, दिन में कई बार दिख रहे हैं, तो वो जो ओरिजिनल संस्कार है, क्योंकि वो तो छुपे हुए हैं, वो तो उस आत्मा को भी नहीं पता है कि उसके अंदर है, उनको देखना मुश्किल हो जाता है। परंतु यही तो हमें प्रैक्टिस करनी है, यही तो सारा पुरुषार्थ है। सारा पुरुषार्थ क्या है? वो देखना है जो आंखों से नहीं दिखता है, और वो भूलना है जो आंखों से दिखता है ना? यही तो सारा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमें अपने भी सत्य स्वरूप को देखना है, दूसरों के भी सत्य स्वरूप को देखना है। वो कैसे देख पाएंगे? विचार सागर मंथन करने से, चिंतन करने से, बैठकर कि इनका असली स्वरूप है क्या, मेरा असली स्वरूप क्या है। और एक बहुत गहरी बात है कि जब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देखते हैं, सामने वाले के सत्य स्वरूप को भी नहीं देख सकते। और अपने सत्य स्वरूप को जब देख लिया तो सामने वाले का सत्य स्वरूप अपने आप दिखेगा। अगर सामने वाले का सत्य स्वरूप नहीं दिख रहा है, उसके लिए दुआएं नहीं निकल रही हैं, उसके लिए रहम नहीं आ रहा है ना? मान लो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है और हमको उस पर रहम नहीं आ रहा है कि बेचारा कितना दुखी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी पहला पाठ पक्का नहीं किया है। अभी सिर्फ सुना है कि मैं आत्मा हूँ, अभी उस स्वरूप में नहीं टिके हैं। जैसे ही उस स्वरूप में टिक जाएंगे, पहले तो यहाँ हलचल होनी बंद हो जाएगी। जब यहाँ हलचल होनी बंद होगी, तभी तो सामने वाले को एज इट इज हम देख पाएंगे, और उसके लिए रहम आना शुरू होगा। तो ये हमें कुछ कुछ प्रैक्टिस करनी है, अपने जीवन में लेकर आनी है।